दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्रोध को कंट्रोल करने के लिए किताब पॉलिसी में से श्री आचार्य भगवंत यशो विजय सूरी महाराज साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते की मैं बात करूंगा। और आज की ये अध्याय है आज का, उसका नाम है लोन पॉलिसी। आज के विषय में हम पहले के विषय के बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में एग्रीकल्चर पॉलिसी और नेचर पॉलिसी की बात की थी, उसमें से नेचर पॉलिसी के अनुसंधान में ही यह पॉलिसी थोड़ी आगे बढ़ती है। अंत में बताया था कि क्रोध करने के बदले में हमें बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। मोहराजा के पास से हम क्रोध उधार लेते, जैसे बैंक के पास से 10 लाख की लोन लेने के बाद यदि कुछ चुकाया न जाए तो परिणाम घर दुकान सब कुछ बिक जाता है, रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हालत हो जाती है। उसी तरह यदि क्रोध की लोन कर्मसत्ता से ली तो वह हमें नेस्त नाबूद कर देगी। थोड़े अलग दृष्टिकोण से विचार करें। बैंक के पास से लोन लेने पर उसका ब्याज भरना पड़ता है, किस्त चुकानी पड़ती है। 10 लाख की लोन आपने ली, 5 साल के बाद 20 लाख चुकाने पड़ते हैं। यदि इन 5 सालों में 10 लाख रुपयों से गुलछर्रे उड़ा दिए तो जब बैंक की 20 लाख की वसूली आएगी तब छक्के छूट जाएंगे, बैंक सब कुछ हजम कर जाएगी। मतलब कि दुनिया में भी बैंक के पास से जो लेते हो वह लोन के रूप में लेते हो और पूरे ब्याज के साथ उसे चुकाना पड़ता है। अध्यात्म जगत में भी यही नियम लगता है। क्रोध अपना स्वभाव नहीं है, क्रोध अपनी चीज नहीं है, आत्मा की चीज नहीं है। क्रोध उसे मोह के पास से, कर्मसत्ता के पास से उधार लेना पड़ता है। कर्मसत्ता उसे लोन के रूप में देती है। क्रोध की लोन लेते ही कर्मसत्ता चक्रवृद्धि ब्याज से भी भयंकर ब्याज के दर से आपके नाम का मीटर घुमाने लगती है। उसका हिसाब भयानक है। आप तो एक बार क्रोध करके फाके मस्ती फिरते हो, लेकिन कर्मसत्ता तो ब्याज चढ़ाती ही रहती है। जब ब्याज चुकाने की बारी आएगी तब पांव तले से धरती खिसक जाएगी। जैसे कोई सयाना व्यक्ति मौज मस्ती के लिए लोन नहीं लेता, वह समझता है कि लोन में आने से भी अधिक जाना लिखा होता है। वैसे कर्मसत्ता के पास से लोन लेने के बाद वह बहुत भारी वसूली करती है। उसके ब्याज के दर आसमानी है। उनको चुकाना यानी सिर ओखली में देना बराबर है। खूबी की और खामी की बात तो यह है कि यह क्रोध व्यसन जैसा है। एक बार कर्मसत्ता से ली हुई लोन, एक बार कर्मसत्ता से ली हुई लोन ऐसा कैफ पैदा करती है कि बार बार क्रोध रूपी लोन लेनी शुरू हो जाती है। जितना क्रोध करोगे उतनी लोन बढ़ती जाएगी। बाल मुनि के साथ गए तपस्वी महात्मा गोचरी यानी कि भिक्षा लेकर वापस लौटे। गुरु महाराज को यहाँ गुरुदेव हमें एक स्टोरी बता रहे हैं, बाल मुनि की और गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज को भिक्षा बताई और उसे लाने में लगे हुए दोस्त कहने लगे। अंत में बाल मुनि ने याद करवाया। जैसे गुरु महाराज और बाल मुनि गोचरी यानी कि खाना जिसको बोलते भिक्षा, वो लेने के लिए जाते हैं घर घर। तो गुरु भगवान की आज्ञा लेकर गोचरी लेने जाने का वक्त और वहां से जिस भाव से गोचरी ली और गोचरी लेकर गुरु महाराज को आके बताना, तब तक का जो प्रोसीजर है उसकी बात बताइए।
क्योंकि गुरु महाराज के पास से आज्ञा लेकर जब भिक्षा लेने कोई भी मुनि जाता है तो उन्हें ये सब बताना पड़ता है, कहाँ गए, कैसा भाव था, रास्ते में क्या हुआ, क्या देखा, क्या न देखा, क्यों न देखा, क्या भूल हुई, क्या पाप हो गए, वो सब गोचरी लाकर महाराज जी को यानी कि बड़े महाराज को, गुरु महाराज को बताना होता है। अभी यहाँ सबसे बड़े गुरु महाराज की आज्ञा लेकर छोटे गुरु महाराज, उनसे छोटे गुरु महाराज और उनके साथ बाल मुनि दोनों जाते, तो वो जो गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज है, उनसे जो छोटे हैं वो तपस्वी महात्मा होते और उनके साथ बाल मुनि जाते हैं। अभी जैसे महात्मा गोचरी लेकर लौटते हैं तब अपने गुरु महाराज को भिक्षा बताई और उसे लाने में लगे हुए दोष कहने लगे। अंत में बाल मुनि ने याद करवाया, महाराज जी वह मेंढक तो भूल ही गए, आपके पांव के नीचे दब गया था। लेकिन जो तपस्वी महात्मा थे, जो गोचरी लेकर आए थे, उन्होंने इस बात की और वो बाल मुनि की उपेक्षा की। अभी बाल मुनि को लगा कि शाम को वे आलोचना करेंगे और गुरु के पास प्रायश्चित लेंगे और दंड भी लेंगे, लेकिन शाम हो चुकी। तपस्वी कुछ नहीं बोले। बाल मुनि वापिस बोले, अरे महाराज वह मेंढक, अब वह तपस्वी अपने आपे में नहीं रह सके। कब से यह मेंढक कर रहा है? वह मेंढक तो पहले से ही मरा हुआ था, मेरे पांव तले आकर नहीं मरा था। पुनः बाल मुनि के मुंह से मेंढक शब्द सुनते ही वे उबल पड़े। बाल मुनि को थोड़ा सबक सिखाने के लिए, उनकी जुबान बंद करने के लिए उनके पीछे दौड़े। मारने का आशय न था, सिर्फ थोड़ी चमचम चखानी थी, लेकिन ये तो थे बाल मुनि, पकड़ में कैसे आए? वे तो भागने लगे। महात्मा उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। महात्मा तपस्वी थे, शरीर पुष्ट था, आंख कान कमजोर थे, श्रमित शरीर था, बढ़ता हुआ अंधकार था। इन सब के कारण अचानक वे महात्मा एक खंबे से टकराकर गिर गए। ब्रेन हेमरेज हो गया, खून बहने लगा और वहीं सांसें निकल गई। छोटी सी बात का कितना करुण अंजाम। बात यही पूरी नहीं होती। महात्मा शरीर तो छोड़ गए, लेकिन क्रोध के संस्कार साथ में ले गए। कर्म सत्ता से क्रोध की लौन लेनी आगे के भवों में भी जारी रही। नए भव में प्रारंभिक अवस्था तो सामान्यतः व्यतीत हुई। युवानी में पूर्व भव के त्याग के संस्कार के प्रभाव से संन्यास ग्रहण किया। देखो यहाँ कैसा बता रहा है कि भाई जैसे वो महातपस्वी थे तो उनका पुण्य भी जमा था, तो पुण्य की वजह से उन्होंने दूसरे भव में संन्यास लिया और उनका नाम रखा गया कौशिक। कौशिक नाम से तापस दीक्षा ली। आजीवन संयम पालन के प्रभाव से दोबारा मानव भव की प्राप्ति में वे सफल बने, क्योंकि उनका पिछला जन्म था, वो एक तपस्वी थे और उन्होंने बहुत बढ़िया आजीवन संयम पालन किया था, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीवन जिया था। इसके लिए उन्हें दोबारा मानव भव की प्राप्ति हुई। लेकिन उस भव में क्रोध जो किया था मरते वक्त, वो क्रोध का उधार चालू रखने से कुटिल संस्कारों के कारण अंत में मानव भव गंवा दिया। गुरु के राम शरण होते ही कौशिक आश्रम का मालिक बना। जिस जगह पे वो कौशिक नाम से उन्होंने तापस ली, वहाँ के जो गुरु महाराज थे उनका स्वर्गवास हुआ और बाद में ये कौशिक जो तापस थे वही आश्रम के मालिक बन गए। आश्रम के आसपास बगीचे में फल के कई वृक्ष थे। अपना दिल और जान लगाकर कौशिक बगीचे की हिफाजत करता था। कभी कभार गांव के लड़के वृक्ष के फल तोड़ने आते, तब कौशिक आग बबूला हो उठता
क्रोध की लोन कर्मसत्ता से लेता ही रहा। राजकुमारों को भी यहाँ मजा आती तो कभी नुकसान भी पहुंचाते। अतः कौशिक को राजकुमारों पर तो बहुत चिढ़ आती थी। एक बार बगीचे के फल तोड़ रहे राजकुमारों पर तापस की नजर पड़ी। तापस कौशिक की नजर पड़ी। हाथों में कुल्हाड़ी लेकर राजकुमारों की ओर दौड़ा। अंग अंग में क्रोध, आंखें लाल पीली, त्योरी चढ़ गई, मुंह राक्षस सा हो गया। इस बार सिर्फ सबक सिखाने की वृत्ति नहीं, लेकिन राजकुमारों को जान से खत्म करने की कातिल वृत्ति कलेजे में छा गई थी। राजकुमार भी दौड़े। बीच में तापस को पत्थर की ठोकर लगी और पास के कुएं में जा गिरा। अपनी ही कुल्हाड़ी पर गिरने से दिमाग के 2 टुकड़े हो गए। कैसी अपमृत्यु! अब तो साधना की कोई पूंजी नहीं बची थी, मिला पशु का भव। क्योंकि जब उनके पास साधना थी, बहुत प्रचंड पुण्य था, तो उसकी वजह से वो दूसरे भव में मनुष्य उनको मिला, दोबारा मानव भव। पर साथ में क्रोध के संस्कार भी थे, वो भी आए साथ में। तो इस वक्त तो उन्होंने जो उनकी साधना थी वो पुण्य खर्च हो गया और इस जन्म में भी राजकुमारों को मारने गए, क्रोध किया तो अपनी बची कुची साधना खत्म हो गई और इस भव में भी वो अपनी ही कुल्हाड़ी से मर गए, स्वर्गवास हुआ। पर इस वक्त तो उनके पास कोई ऐसी साधना की कोई पूंजी नहीं बची थी। मिला पशु का भव और उसमें भी दृष्टिवी सांप का भव। चंड कौशिक सांप के रूप में उसका जन्म हुआ। उसकी विषाक्त दृष्टि मात्र से व्यक्ति जलकर खाक हो जाता। चंड यानी बहुत गुस्से वाला। तो कौशिक तो था, तो अभी वो कौशिक चंड कौशिक नाम से आगे आया। पूरे जंगल को जलाकर वीरान बना दिया, क्योंकि अभी उनका क्रोध का पारा इतना बढ़ गया, उनकी आंख में भी जहर भर गया। किसी को भी देखे जिनके पर ये चंड कौशिक की दृष्टि पड़ती थी, वो वहाँ ही उसका ओम स्वाहा यानी मर जाते थे। तो ऐसी उनकी विषय भरी दृष्टि थी। ये पूरे जंगल को, जो हरे पन्ने थे, वो सब वनराई को जलाकर वीरान बना दिया। आकाश में उड़ते पक्षियों से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ उजाड़ दिया। कर्मसत्ता ने गुस्सा उगलने के लिए आंखों में भी जहर भर दिया था। अब तो क्रोध मानो उसका स्वभाव बन गया। देखो, अभी तक तो ये संस्कार था। ये जो पिछले जन्म में हम संस्कार लेके नए जन्म में लेते हैं, तो वो संस्कार कभी निस्त नाबुद नहीं होते। वो संस्कार आते हैं और वहीं से उनका 0 मीटर स्टार्ट होता है, यानी बढ़ोतरी होती है। मीटर पहले का जो था उसमें एडिशन होगा, राइट। जन्म नया है, सब कुछ नया है, लेकिन ये जो संस्कार होते वो तो साथ में ही थे, तो अभी उसमें और बढ़ोतरी हुई। तो दूसरे भाव में भी मरने के बाद और क्रोध बढ़ा, क्योंकि मरते वक्त कोई साधना नहीं थी। अभी पशु के भाव में चंड कौशिक बने, तो वहाँ भी उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि कर्मसत्ता ने ब्याज के साथ उनकी आंखों में भी जहर भर दिया और ये संस्कार धीरे धीरे उसका स्वभाव बन गया। क्रोध कैसे बढ़ा उसे देखो। ब्याज सहित वसूली की बात बाद में करेंगे। इन 3 भवों में क्रमशः द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से क्रोध बढ़ता ही गया। इन 4 परिबलों से कितना गुना क्रोध बढ़ता रहा, वह इस किताब के कोष्टक से स्पष्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कोष्टक को जुबानी बोल के समझाता हूँ। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीज में उनके 3 भवों का वर्णन गुरुदेव ने बताया है। जैसे हमारी ये
कहानी के अंदर आप सबने अगर ध्यान से सुना है तो सबसे पहले भाव नंबर 1 था, वो तापस का यानी कि साधु का भाव था। द्रव्य से, तो द्रव्य से उनका क्रोध कहाँ पर आया और कितना आया? तो बोले छोटे बाल साधु यानी बाल मुनि पर ही गुस्सा आया। अभी क्षेत्र से, तो क्षेत्र कितना था जहाँ उन्होंने ये गुस्सा किया? तो जहाँ साधु लोग रहते वो ठिकाने को कहते उपाश्रय, तो उपाश्रय के अंदर ही गुस्सा आया, क्योंकि उस वक्त उनके गुरु महाराज के सामने ये छोटे बाल साधु ने ये बात रखी थी कि मेंढक आपके पैरों के नीचे दब गया था, उसका दंड तो लीजिए गुरुजी। तो ये बात हुई थी उपाश्रय के अंदर, तो ये उपाश्रय के अंदर ही थोड़ा गुस्सा किया था। तो ये हो गया क्षेत्र। अभी तीसरा काल से, तो कौन सा काल था? तो उस वक्त समय और काल था, शाम का समय था, तो उन्होंने शाम के समय ही गुस्सा किया था। अच्छा, भाव से यानी उस वक्त मन की तीव्रता कैसी थी? भाव नंबर 1 में जहाँ साधु का भाव है वहाँ की बात चल रही। मात्र छोटे बाल मुनि को सबक सिखाने के आशय से गुस्सा किया था, क्योंकि वो बार बार बोल रहा था जो उन्हें पसंद नहीं था। तो भाव नंबर 1 में साधु के भाव में द्रव्य से छोटे बाल साधु पर ही गुस्सा था, क्षेत्र से उपाश्रय जितना छोटी जगह में गुस्सा था, फिर काल में शाम के समय ही गुस्सा था, बाकी कोई टाइम में गुस्सा नहीं था, यानी सुबह दोपहर रात को गुस्सा नहीं था। और सिर्फ छोटे बाल मुनि से मैं खुद ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तपस्वी आत्मा हूँ, तो सिर्फ मन से उन्हें बाल मुनि को सबक सिखाना था, इसके लिए उनके पीछे दौड़े थे। तो उतना ही आशय था, भाव बहुत ज़्यादा नहीं था। अभी ये भाव 1 की बात पूरी हुई। अभी उनके दूसरे भाव का कोष्टक में वर्णन किया गया है। दूसरा भाव था कौशिक तापस का भाव। पहले थे तपस्वी, फिर बने कौशिक तापस। पहले बाल मुनि के पीछे दौड़े थे, अभी राजकुमारों के पीछे दौड़ के दूसरे भाव में भी वो दुर्गति में जाते। तो भाव नंबर 2 कौशिक तापस का भाव। अभी यहाँ भी हम द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, 4 चीज से हम देखेंगे। तो भाव दूसरे भाव में द्रव्य से बगीचे को नुकसान पहुंचाने वालों पर ही गुस्सा था, राइट। पहले के भाव में, पिछले जन्म में सिर्फ छोटे बाल साधु पर ही गुस्सा था, यहाँ वो बढ़ा और कितने द्रव्य में पहले 1 बाल साधु था, अभी बगीचे को नुकसान करने वाले जितने भी लोग आते थे वो सभी पर वो गुस्सा करने लगे। सेकंड क्षेत्र से, तो पहले भाव के अंदर सिर्फ उनका गुस्सा उपाश्रय के अंदर ही सीमित था। अभी दूसरे भाव में कौशिक तापस के भाव में जो उनका आश्रम था, जहाँ उनके गुरु के बाद वो थे संभालते थे, वो पूरे आश्रम में उनका गुस्सा बढ़ा, क्योंकि जो आश्रम था उसके अलग अलग जगह पर सब लोग नुकसान पहुंचाने वाले आते थे। तो अभी पिछले जन्म के क्षेत्र जिसमें गुस्सा किया था वो छोटा उपाश्रय था, एक छोटा मकान जैसा। अभी इस भाव में यानी कि पिछले भाव में क्षेत्र में छोटी जगह पे गुस्सा किया, अभी वो गुस्सा का भी मल्टीप्लिकेशन हो गया और इस भाव में वो गुस्सा बढ़कर ब्याज के सहित पूरे आश्रम में गुस्सा फैला। अच्छा, अभी लास्ट भाव में क्या था? सिर्फ शाम के समय ही गुस्सा आया था। अभी ये इस भाव में काल से देखा जाए तो तापस होने के बाद जीवन के अंत तक व्यापक गुस्सा रहा, क्योंकि कौशिक तापस थे तो पहले से बगीचे को संभालते थे। तो जिस वक्त से वो तापस बने वहां से लेकर अंत तक, जब राजकुमार को मारने जाते हैं कुल्हाड़ी अपने पर गिरती है और कुल्हाड़ी गिरने से दिमाग के 2 टुकड़े हो गए, वो वाली मैं बात कर रहा हूँ। तो जब से तापस बने, तापस होने के बाद जीवन के अंत तक व्यापक गुस्सा था, यानी पिछले जन्म में सिर्फ शाम के समय गुस्सा था और अभी यहाँ पूरा जीवन सुबह से लेके रात तक। अभी भाव से देखा जाए तो पिछले भाव में सिर्फ छोटे बाल मुनि को
सबक सिखाने के लिए मन में ये भाव आया था और उनको मारने दौड़े थे। अभी यहाँ वो भाव का भी गुणाकार हो गया और भाव से वो गुस्सा कितना बड़ा, बोले सजा करने की हद तक का गुस्सा। पहले सिर्फ बाल मुनि को सबक सिखाना था, अभी वो गुस्सा बढ़ा और जो भी बगीचे को नुकसान पहुंचाता है उसको सजा करने की हद तक का गुस्सा, क्योंकि अभी वो मालिक थे आश्रम के। तो दूसरे भाव में भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्य मानी हम एक दिन में हम एक आदमी पे गुस्सा करते, 10 आदमी पे गुस्सा करते, हो सकता है 2 साल के बाद 50 आदमी के साथ गुस्सा करें, हो सकता है और 10 साल के बाद हम पूरे मोहल्ले के साथ प्रॉब्लम हो। तो ऐसा ये बताना चाहते हैं कि द्रव्य से वो बढ़ोतरी होती है, कितने इंसान, कितनी परिस्थिति, कितनी चीज वस्तु से पे हम गुस्सा करते हैं। अभी क्षेत्र की बात में है जैसे कि, तो हमें ये समझना है, जैसे इनके केस में सिर्फ उपाश्रय जो था, छोटा मकान, वहाँ गुस्सा था, उसके बाद दूसरे जन्म में क्रोध के गुणाकार होते होते वो पूरा जो आश्रम था उसमें गुस्सा फैला। जैसे हम हमारे घर के अंदर गुस्सा करते, फिर आसपास, फिर हम जहाँ जिस कॉलोनी में रहते, जिस सोसाइटी में रहते, वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब हमसे डरते। तो इसका मतलब घर का गुस्सा अभी बाहर, उसकी सीमा बढ़ी। तीसरा है काल से, राइट। तो कई लोग हमने देखे, जब भी हम मिलते, सुबह मिलने जाओ, दोपहर को मिलने जाओ, शाम को मिलो, रात को मिलो, हर वक्त वो गुस्से में रहता है, राइट। तो हमें ये समझना है, ऐसा इंसान अगर आपके आसपास में हो या अगर आप खुद हो, तो आपको ये समझना है कि अभी कर्मसत्ता आपसे वसूली कर रही है, राइट। पहले पिछले भाव में आपने थोड़ा क्रोध किया होगा, वो संस्कार की वजह से अभी हम ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो काल से ये समझना है कि कितने काल तक, शाम को, रात को, 15 मिनट, 2 मिनट, 2 महीना, 6 महीना, कितना काल तक आपका गुस्सा बढ़ता है। और चौथा है भाव से। तो पहले जैसे हमारे रूटीन लाइफ में देखो कि एक बार कोई आवाज हुई, कोई पत्नी ने आवाज करी जो पति को पसंद नहीं है, तो पहली 1-2 बार वो शांति से समझाएगा कि मुझे आवाज पसंद नहीं, प्लीज आप शांति से काम करो। तो ये क्या है? तो ये है भाव से, यानी सिर्फ शांति से बोला कि मुझे इससे तकलीफ होती है। फिर इसमें भाव से कितना हमारा क्रोध बढ़ा वो देखना हो, तो जब 10-15 बार फिर भी पत्नी से आवाज हो जाती है, उस वक्त हमारे मुंह से गाली गलौज निकलने लगता है। इसका मतलब है भाव से हमने की मात्रा बढ़ाई, राइट। तो ये द्रव्य हो गया, कितने लोग, कितनी परिस्थिति, क्षेत्र हो गया, कितनी जगह पे आपने क्रोध किया, उसके परमाणु कहाँ तक फैले। काल से यानी कौन से प्रहर में आपने गुस्सा किया, और भाव से यानी आपका इंटेंस इरादा कितना। कई बार हमने सुना है कि मेरा उद्देश्य नहीं था, फिर भी मेरे हाथ से या मेरे मुंह से गाली निकल गई, मेरे हाथ से खून हो गया, मर्डर हो गया, ये हमने बहुत बार सुना है। तो सबसे पहले भाव नंबर 1 साधु का भाव, उसके बाद जो दूसरा भाव आया तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों क्षेत्र में क्रोध ने बढ़ोतरी की। तो अभी आएगा भाव तीसरा जो हमने देखा। तीसरा भाव था चंड कौशिक सांप का भाव। तो अभी देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल से, भाव से, 4 चीज हम इसमें एनालिसिस करते हैं। तो चंड कौशिक सांप का जो लाइफस्टाइल था तो कैसा था कि वो द्रव्य से देखा जाए तो पहले भाव में छोटे बाल साधु पर ही किया था गुस्सा, दूसरे भाव में बगीचे को नुकसान करने वाले जितने भी लोग थे उन पर गुस्सा किया, जो कि 1 से अधिक। और अभी चंड कौशिक सांप के भाव के अंदर तो जंगल में और आकाश में रहती समग्र जीव सृष्टि पर गुस्सा करता था। अगर कोई पंछी ने आवाज करी, उसको पसंद नहीं है, अगर उसने दृष्टि वो पंछी पर फेंक दी तो वो पंछी वहां से आसमान से गिरकर सीधा मर जाता था, नीचे जमीन पे गिर जाता था। तो
द्रव्य से अभी एक बाल मुनि से बहुत सारे बगीचे को नुकसान करने वाले लोगों से आगे ये तीसरे भाव में और गुणाकार हुआ क्रोध का। और द्रव्य में अभी कितने लोग आ गए? आकाश में रहती हुई समग्र जीव सृष्टि और जंगल में रहते सभी पशु पंछी। अभी क्षेत्र की बात करते हैं, तीसरा भाव में क्या उसका चेंजिंग हुआ। तो जैसे साधु के फर्स्ट भाव के अंदर सिर्फ उपाश्रय मकान के अंदर ही गुस्सा हुआ था, अभी उसके बाद दूसरे भाव के अंदर पूरे आश्रम में गुस्सा फैला, यानी गुस्से की मात्रा बढ़ी और गुस्से का क्षेत्र भी बढ़ा। जैसे कोई राजा एक जगह जीतता है, फिर एक सिटी जीतता है, दूसरा सिटी जीतता है, तीसरा सिटी जीतता है, ऐसे क्षेत्र बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ ऐसे ही गिनती होती है क्रोध में भी। तो क्षेत्र से पहले छोटा मकान, फिर बड़ा सा आश्रम दूसरे भाव में, और तीसरे भाव के अंदर चंड कौशिक के भाव के अंदर पूरे जंगल और आकाश में व्याप्त उनका गुस्सा हो गया। तो इतना क्षेत्र में उनके क्रोध के परमाणु फैल गए। अभी तीसरा है, हम काल देखेंगे। पहले भाव के अंदर सिर्फ शाम को गुस्सा आया था, दूसरे भाव के अंदर क्रोध की बढ़ोतरी हुई और काल में भी बढ़ोतरी हुई, यानी बहुत लंबे समय तक, जब तक जीवन जिया, जब तक उनके जीवन का अंतिम पल था, तब तक उन्होंने गुस्सा किया। पहले दिन का एक प्रहर का गुस्सा पहले भाव में, दूसरे भाव में पूरा जीवन, सुबह दोपहर शाम रात। और अभी इस तीसरे भाव चंड कौशिक के भाव के अंदर आजीवन गुस्सा, राइट। तो पहले तो तापस, जो पिछला भाव था भाव नंबर 2, उसमें तो तापस होने के बाद उन्होंने जीवन के अंत तक किया था, लेकिन यहाँ तीसरे भाव में तो जन्म ही हुआ सांप की योनि में और पहले दिन से उनकी आंख में जहर था। तो जीवन के पहले पल से पूरा जीवन यानी आजीवन उनका गुस्सा चला। शुरू कहाँ से हुआ था? शाम के 1:15 से। उसके बाद दूसरे भाव के अंदर साधु बने क्योंकि उनका पुण्य था, समाधि थी, साधना थी, उसकी वजह से। लेकिन तापस होने के बाद पूरा जीवन, और तीसरे भाव में काल से यानी आजीवन उन्होंने गुस्से ने उनको पकड़ के रखा, या उन्होंने गुस्सा किया, ये बोल सकते हो, राइट। चौथा लास्ट भाव से, तो जैसे पहले भाव साधु के भाव के अंदर मात्र छोटे मुनि को सबक सिखाने के लिए ही उद्देश्य से, आशय से गुस्सा किया था, तो ये भाव भी एक बार संस्कार पड़ गया तो दूसरे जन्म में वही भाव, क्रोध की धारा आगे बढ़ी, क्रोध की मात्रा आगे बढ़ी, क्रोध की तीव्रता आगे बढ़ी, और दूसरे भाव में उनका जो भाव था, ये खराब भाव, अशुभ भाव बोलते हैं, वो अभी बढ़ के एक मुनि से आगे बढ़ के जो भी इंसान बगीचे को नुकसान करते थे, सबको सजा करने की मन में लालसा जागी, उसमें वहां तक का गुस्सा बढ़ा। और ये तीसरे भाव में चंड कौशिक सांप के भाव के अंदर जो भाव से बात करते, उसमें अत्यंत क्रूर चलाकर खत्म करने की हद का गुस्सा, राइट। तो पिछले भाव में तो फिर भी 5, 10, 15, 20 लोगों को उनको ये सजा करनी थी, और इस भाव के अंदर अत्यंत क्रूर लेस्या से जलाकर खत्म करने, तो जलाकर खत्म कर देने की हद तक का गुस्सा उनको हो गया। कहने का मतलब यही है, जैसे मैंने आगे बताया, क्रोध कैसे बढ़ा, ब्याज सहित वसूली की बात बाद में करेंगे, लेकिन इन 3 भाव में क्रमशः द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से क्रोध बढ़ता ही गया। इन 4 परिबलों से कितना गुना क्रोध बढ़ता रहा, वह ये कोष्टक के माध्यम से मैंने आपको समझाया। ये हमें अपने जीवन में भी चेक करते रहना है। तो यह लोन तो कर्मसत्ता के पास से ली थी, मुफ्त में तो नहीं मिली थी। यह तो उस सांप का नसीब कि प्रभु महावीर उसे मिले और क्रोध का बढ़ता हुआ गुणाकार रुक गया। समता का उसने स्वीकार किया,
अपना मुंह बिल में रखकर स्थिर हो गया। लेकिन कर्मसत्ता वसूली किए बिना नहीं रही। जंगली चींटियों की फौज आकर उसे डंक मारने लगी। शरीर के आर पार पसार हो गई। पूरा शरीर छलनी सा बना दिया। कितनी जालिम वेदना! चींटी का एक डंक भी चीख ला देता है। यहाँ तो सैकड़ों चींटियां शरीर का मांस खाते हुए एक ओर से प्रवेश करके दूसरी ओर से निकलने लगी। तथापि उसने चंडकौशिक सर्प ने समाधि रखी। वेदना की कल्पना मात्र से हृदय में कंपी हो उठती है। कर्मसत्ता ने पूरी वसूली की। दृष्टांत सुप्रसिद्ध है। यह तो प्रभु महावीर ने करुणा बरसाई कि जिससे क्रोध की परंपरा आगे बढ़ती हुई रुक गई। भुलावे में पड़ी हुई चंड कौशिक की गाड़ी सही राह पर चढ़ गई। अन्यथा सैकड़ों या अनंत भवों के बाद भी इस दुष्चक्र का अंत आना मुश्किल था। क्रोध करते वक्त हम लोन लेते, वह भी अमानुषी ब्याज के दर से। यदि ऐसी जागरूकता हो तो क्रोध शम जाएगा। सिर्फ एक क्रोध कसाय के सामने ही कितना भयंकर ब्याज कर्मसत्ता रखती है। करोड़ों सालों तक की हुई उत्कट तपश्चर्या से इकट्ठा पुण्य एक बार के क्रोध में तहस नहस हो जाता है। करोड़ों वर्षों की त्याग और संयम की आराधना बर्बाद हो जाती है। कर्मसत्ता पूरा हिसाब वसूल करती है। अतः क्रोध की लोन कदापि न लो। उसे चुकाते समय बाह्य अंतर वैभव सब कुछ लुटाना पड़ेगा। एक बात निश्चित कर लो कि जो वस्तु मूलभूत रूप से मेरी नहीं, ऐसी कोई भी चीज मुझे लेनी नहीं है, क्योंकि कर्मसत्ता से लोन के रूप में ली गई वस्तु का कर्ज चुकाना मेरे बस की बात नहीं है। कुएं में कूदने जैसी मूर्खता मैं क्यों करूं? अतः एवं आनंद गंजी महाराज कहते हैं कि मूलड़ो थोड़ो ने ब्याजड़ो घणो। क्रोध के लोन की पूंजी तो बहुत कम है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से भी भयंकर ब्याज कर्मसत्ता चढ़ाती है। कपास के गंज को खाक करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी पर्याप्त है, वैसे साधना के ढेर को सुलगाने के लिए क्रोध की एकाध लौ ही पर्याप्त है। क्रोध की लोन लेना यानी सामने चलकर अपना सर्वनाश मोल लेना, अपना सिर स्वयं ओखली में देना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, घर फूंक कर तमाशा देखना, भीड़ के छत्ते को छेड़ना, जिस डाल पर बैठे हो उसे ही काटना। अब ऐसी बौखलाहट तो कदापि न करें। क्रोध के कटुफल बताते हुए कवि ने कहा है कि आग उठे जे घर थकी पहलू निज घर बाळे रे, जलनो जोग जो नवी मळे तो पासे नु पर जाळे। क्रोधे क्रोध पुरोतणु संयम फल जाए, क्रोध सहित तब जे करे ते तो लेखे न था। जिस घर में आग लगी वह घर पहले सुलगता है। बुझाने की तस्दीक न ली तो अड़ोस पड़ोस के घरों को भी जला देती है। वैसे क्रोध की आग खुद को एवं अपने गुणों को पहले जलाती है। उसका समन न हुआ तो आसपास वालों के भी मन खट्टे हो जाते। करोड़ों सालों का संयम और की हुई तपश्चर्या क्रोध की एकाध चिंगारी से सुलग कर खाक हो जाती है। चंड कौशिक सर्प इसका स्पष्ट उदाहरण है। उसे तो प्रभु महावीर मिल गए, क्रोध की आग बढ़ती हुई रुक गई, परंतु यदि आप बेहिसाब क्रोध करती ही रहोगे तो उसे बुझाने कौन आएगा? आपके पास ऐसी तप संयम की विशिष्ट साधना तो है नहीं, फिर कौन बचाएगा? जंगली पशु के भाव मिलेंगे तब कौन समझाने आएगा? इस भाव में समझदारी होने पर भी क्रोध को छोड़ने की तैयारी न हो तो पशु के भाव में कोई समझाने वाला मिले तब क्या क्रोध छोड़ पाओगे? थोड़ी सी भी आग को तुरंत बुझाने में ही कल्याण है। थोड़ा सा भी कर्ज शीघ्रतया चुकाने में ही श्रेय है। थोड़े से भी जख्मों को बिना विलंब किए भरने में ही आरोग्य है। वैसे कसायों के उत्पन्न होते ही उनके समन में परम कल्याण है। इस बात को दिल में अंकित कर लो, अन्यथा कर्मसत्ता के पास से क्रोध की लोन लेने में ही मस्त रहना हो तो थोड़ा हिसाब कर लो। 5 साल में यदि रकम डबल होती हो तो सिर्फ 10 रुपए की लोन के सामने 100 साल के बाद 1 करोड़ से भी अधिक रुपये चुकाने पड़ते हैं। मान लो कि कर्मसत्ता के वहां
प्रत्येक वस्तु दूसरे दिन डबल चुकानी पड़ती हो और यदि उसके पास से सिर्फ 1 पैसे तुल्य 1 पैसे जितनी क्रोध की लोन ली तो 1 महीने में अंत में क्या रिजल्ट आएगा, यह देखो। यह बात सिर्फ एक उपमा से समझाइए, वास्तविकता तो इससे भी भयंकर हो सकती है। जैसे कि प्रतिदिन कर्ज की रकम डबल करने वाली कर्मसत्ता से लिए गए 1 पैसे जितने क्रोध का 1 महीने का हिसाब, जैसे पहली तारीख को 1 पैसा, दूसरी तारीख को 2 पैसा, तीसरी तारीख को 4 पैसा, 1 पैसे का डबल 2 पैसा, 2 पैसे का डबल 4 पैसा, ऐसे करते 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 31 दिन में ये हो जाएगा 1 करोड़ प्लस रुपये और उसके अंत में चुकाने वाली रकम टोटल ब्याज के साथ है 2 करोड़ 14,74,836.48 रुपीस। आप सोचो, 1 पैसे का क्रोध अगर लिया, 1 पैसे जितना क्रोध कर्मसत्ता से लिया है तो 1 महीने के अंदर 1 पैसा प्लस उसका ब्याज देखिए, टोटल रकम कितनी है, 2 करोड़ 14,74,836 रुपीस .48 पैसा। मतलब कि मात्र 1 पैसा जितना क्रोध लेने के बाद महीने के अंत में कर्मसत्ता 2 करोड़ 14,74,836 रुपये और 48 पैसे जितनी वसूली करेगी। सिर्फ 1 पैसे का क्रोध और हिसाब कितना बड़ा, कर्मसत्ता का गणित तो इससे भी अधिक भयंकर है। जीवन भर अनेक जीवों को सच्ची राह बताने वाले मरीचि सिर्फ एक बार शास्त्र और प्रभु आज्ञा के विरुद्ध वचन बोल पड़े। प्रथम तीर्थंकर के शिष्य थे, स्वयं 24 में तीर्थंकर बनने वाले थे, मतलब कि अति उत्तम जीव थे। फिर भी कर्मसत्ता ने उसकी भी शर्म नहीं रखी, असंख्य काल का संसार बढ़ाकर रख दिया। आपकी दुनियावी कोर्ट में तो मरीचि की भूल नगण्य थी, लेकिन कर्मसत्ता के गणित रहस्यमय है। असंख्य भाव बढ़ाए, वे भी मुख्यतया एकेंद्रीय अवस्था के थे, जहां सतत जन्म मरण के चक्कर चालू ही रहे। एक बार के झूठे वचन की कितनी भयंकर सजा। अतः एवं क्रोध की लोन मत ले, वरना आप तेली के बैल की माफिक साधना एकत्रित करते रहोगे और एक बार का क्रोध सब कुछ तहस नहस कर देगा। अंधी पीसे और कुत्ता खाए जैसा खेल बना रहेगा। क्रोधान्ध व्यक्ति की यही हालत होती है। साधना की कड़ी मेहनत करके शुद्धि, पुण्य, पवित्रता वगैरह एकत्रित करता है, लेकिन पास में रहे क्रोध रूपी कुत्ते उन्हें खा जाते, हाथ में कुछ नहीं आता। साधना का पर्वत खड़ा करने पर भी कर्मसत्ता क्रोध की वसूली किए बिना नहीं रहती। जिसे तीर्थंकर की भी लाज शर्म न हो, उसे और किसकी शर्म आएगी। यह तो सिर्फ सामान्य से क्रोध के हिसाब की गिनती की, अन्यथा क्रोधान्ध व्यक्ति कितना अनाप शनाप बकता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता। पुत्र पढ़ने गया था, वापिस आया तब जोरदार भूख लगी थी। एक स्टोरी है, इसके बारे में बता रहे। घर का कोना कोना छान मारा, कुछ हाथ नहीं लगा। माँ आसपास के घर में काम करने गई थी। भूख की आग के साथ क्रोध की आग भी मिल गई। समय बीतने के साथ गुस्सा बढ़ता गया। थकी हुई माँ ने घर में पांव रखा कि पुत्र काट खाने को दौड़ा। क्या फांसी पर चढ़ने गई थी कि रसोई भी नहीं बनाई? आक्रोश के इन शब्दों ने माँ का कलेजा भी काट लिया। शमित तो पहले से थी, उसमें ये कटु शब्द, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसी बात हुई और माँ का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भी कच्ची पक्की सुना दी। क्या तेरे हाथ कट गए थे कि ऊपर छीके में रखा भोजन भी न ले सका? बस। आवेश में बोले गए इन शब्दों के साथ कर्मसत्ता ने अपना मीटर शुरू कर दिया। आगे के भाव में जब वसूली का समय आया तब बेगुनाह पुत्र को फांसी पर चढ़ना पड़ा और माँ को अपने हाथ कटवाने पड़े। कैसा जालिम परिणाम। जो भी आप किसी के लिए बोलोगे वो आपके साथ 100% होगा, ये कहना चाहिए। सोच लो अपने लिए। कुत्ते, बिल्ली और गद्दे जैसे अपशब्दों द्वारा यदि आप किसी का सम्मान करते हो तो वे सारे भाव आपके लिए निश्चित हो रहे हैं। मन में आया कि भड़ास निकाल दी, यह बिल्कुल योग्य नहीं है। थोड़ा सोच समझ कर बोले। लेकिन क्रोधान्ध व्यक्ति के पास विचारने की स्वस्थता और फुर्सत ही कहाँ है। अंत में लोन पॉलिसी इतना ही कहती है कि कर्मसत्ता आपको जो कुछ भी देती है वह लोन के रूप में देती है। उसका मीटर बहुत भारी है। दुनिया की नजरों में छोटे से लगते पापों की सजा कर्मसत्ता के खाते में बहुत भयंकर हो सकती है। 5 इंच की ककड़ी का पूरा अखंड छिलका निकाल कर बोल उठा,
देखो मैंने कितना अच्छा छिलका उतारा। बस कर्मसत्ता के खाते में इसकी भयानक सजा निर्धारित हो गई। दुनिया की दृष्टि में शायद यह पाप ही नहीं है, लेकिन कर्मसत्ता बराबर वसूली करती है। मोक्ष में जाने के लिए मात्र 1-2 घंटे की देरी थी, तब मानो कर्मसत्ता कहती है कि अरे भाई, मेरा कर्जा तो उतारो, उसके बिना तुझे मोक्ष में जाने दूं। तो मेरा नाम कर्मसत्ता नहीं। और कर्मसत्ता ने उस महात्मा की उसी भव में बिना कोई कसूर के जीते जी चमड़ी उतरवाई। कितनी पराकाष्ठा की वेदना। वे महामुनि थे, खंदक मुनि। वे कर्मसत्ता, तेरी कितनी जालिम सजा। याद करो बिंबिसार महाराज को। वाह, मैंने एक बाण से 2 जीव को मार डाले, ऐसा पाप का नशा कर बैठे। और तीर्थंकर की उत्तम पोस्ट रिजर्व करने पर भी 84,000 वर्षों तक नरक की जालिम वेदना सहन करने के लिए कर्मसत्ता ने उन्हें भेज दिया कि जहां 1 सेकंड का भी उन्हें राहत का दम खींचने नहीं मिलता है। अब निश्चित करो, क्रोध कर्मसत्ता के पास से लोन के रूप में मिलता है। यह कर्मसत्ता जालिम है, इसलिए मुझे उससे किसी भी प्रकार का लोन नहीं लेना है। अतएव आज से मुझे क्रोध भी नहीं करना है। क्रोध नहीं करना। मार्क ट्वेन कहते हैं, क्रोध एक ऐसा एसिड है कि जो जहाँ छिड़के जाने में जितना नुकसान करेगा, उससे अधिक वह जिस बोतल में है उसे नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बहुत बढ़िया बात मार्क ट्वेन ने की। अंत में आज हमने 2 पॉलिसी की बात करी। तो आज हमारा ये था बहुत बढ़िया, हमने लोन पॉलिसी आज कंप्लीट करी। तो आज की पॉलिसी में हमने ये सीखा कि कर्मसत्ता से जो भी मिलता है वो लोन के स्वरूप में मिलता है। अगर हम मन में भी कभी किसी के लिए क्रोध करते हैं तो दुनिया में चाहे उसे पाप माना न जाए, फिर भी ये कर्मसत्ता कभी उसे छोड़ेगी नहीं और उसका ब्याज सहित बहुत ही उसको भुगतना पड़ेगा। तो आज की लोन पॉलिसी के साथ ये चैप्टर हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो आप ऐसी ही अलग अलग पॉलिसी, जिसमें हमने अलग अलग गुरुदेव भगवान ने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पार्ट्स समझाया है। जैसे फर्स्ट पार्ट था एंगर कंट्रोल। पार्ट 1 में हमने सीजन पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी की बात की। पार्ट 2 में रूट पॉलिसी, शेयर बाजार पॉलिसी की बात की। पार्ट 3 में एग्रीकल्चर पॉलिसी और नेचर पॉलिसी की बात की। अभी यहाँ हमने इस एपिसोड में ये लोन पॉलिसी बात की। तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम सारे पार्ट्स के लिंक रख देंगे, आप 1 बाय 1 सब देख सकोगे। और इसका प्लेलिस्ट भी हम आज ही बना देंगे। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप सभी ये जितनी भी अभी तक की पॉलिसी हमने बात की, क्रोध को, एंगर को कंट्रोल करने के लिए, वो सब आपको देखने मिलेगा। जरूर आप हमारे चैनल सोल जर्नी विद आशीष को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे आनंद है कि आपको जीवन में बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप इसी के साथ मैं ये कंप्लीट करता हूँ। तो और जिन्हें अगर मुझसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई, तो आप के सामने मैं माफ़ी मांगता हूँ। और परमात्मा की दी हुई शिक्षा, परमात्मा की दी हुई एडवाइस पर चलने के लिए मैं 100% मेहनत करूँगा। प्रणाम, जय आदिनाथ। मिलते हैं नई पॉलिसी जिसका नाम है हलवो पॉलिसी। वो क्या है इसके बारे में, और उसके माध्यम से हम क्रोध को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।